जी हाँ, गौर से देखिए स्कूल को। एवीपी विद्या मंदिर, जिसमें पढ़ने वाले 11 बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। पुलिस अंदर ट्रस्टी और अथॉरिटी से बात कर रही है। आप देख रहे हैं कि सुबह से धीरे धीरे बच्चों के गुम होने की तादाद बढ़ती जा रही है। हम आपको गुम हुए बच्चों के नाम बताते हैं। प्राची बारवे, सोनू देसाई, रवि उपाध्याय, मनीष कोटियान, साकेत शर्मा। रवि उपाध्याय, रोहित शाह। बल्लू, ये रिपोर्टर जिन जिन के नाम ले रहे हैं, उन्होंने कल हमारे स्कूल के बाहर एक कंपटीशन था, उसमें उन लोगों ने मोबाइल जीता था। वो कल महर ने भी मोबाइल जीता था। और देखना बल्लू, वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रही। बल्लू, पता नहीं कहाँ होगी वो महर। मानो, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, तू चिंता मत कर, मेरे को कुछ नहीं हुआ होगा। वो यही कहीं होगी। एक काम कर, ये बैग पकड़, तू महर को अंदर ढूंढ, तब तक मैं यहाँ मैदान में ढूंढता हूँ। और चिंता मत करना, ठीक है? अरे यार, मानो महर मिली? नहीं मिली। बल्लू, महर का कुछ ऐसा पता नहीं है। कहीं वो बाकी बच्चों की तरह गायब तो नहीं हो गई? मानो, तू चिंता मत कर, महर यही की होगी। हम उसे वापस ढूंढते हैं। नहीं, मैंने सब जगह ढूंढा, सारे क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब, पर वो कहीं नहीं मिली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो ना, महर की तरह सारे बच्चे घूम रहे हैं, जिन जिन ने कंपटीशन में मोबाइल जीता था। बेटा, क्या कहा आपने? बोलो बेटा, तुम किस कंपटीशन की बात कर रहे थे? कल क्या हुआ था यहाँ? बोलो बेटा। क्या कंपटीशन था और किन लोगों ने अरेंज किया था? बोलो बेटा। अरे महेश बहू, अरे महेश की माँ, कौन आ रहा है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो कौन आ रहा है टीवी पे। बताओ, बोलो बेटा। कल क्या हुआ था यहाँ? बताओ। अमृतलाल डगली का पोता टीवी पे आ रहा है। बोलो बेटा, बोलो। डरो मत बेटा, आराम से बताओ कि कल क्या हुआ था। बताओ। कल ना यहाँ एक मोबाइल वाली आंटी आई थी और एक छुटकू भैया। उन लोगों ने बच्चों के टैलेंट का कंपटीशन करवाया। फिर जिन बच्चों ने अपना कुछ भी टैलेंट दिखाया, उनको मोबाइल दे दिया। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। ब्रेकिंग न्यूज, कल हुआ था यहाँ एक टैलेंट का कंपटीशन, जहाँ बांटे गए थे मोबाइल्स। आंटी, आप जिन बच्चों के नाम बता रहे हैं, उन्होंने कल वाले कंपटीशन में मोबाइल जीता था और महर ने भी मोबाइल जीता था। महर कौन है? मेरी बहन है महर। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे साथ है एक बच्चा जिसकी बहन महर ने कल किसी कंपटीशन में एक मोबाइल जीता था। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कल जिन बच्चों ने भी ये मोबाइल जीता था, वो सभी बच्चे गायब हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के गायब होने और रहस्यमय मोबाइल के बीच में क्या कोई संबंध है? हे रानी परी, शक्ति देख रही। हे रानी परी, दिखाई ये दृश्य कुछ ऐसे जिसमें मैं देखूं बच्चे गायब हुए कैसे। हेलो, हेलो, मेरा शक सही था। महर भी सब बच्चों के साथ मोबाइल में चली गई है। मुझे सबसे पहले महर का मोबाइल ढूंढना होगा। तौबा तौबा, ये बच्ची कहती है कि कोई बच्चों को बचाने वाला बालवीर है।
ये बच्चे भी ना इतने मासूम होते हैं, इनके दादा नानी नाना जो भी कहानियां सुनाते हैं मान लेते हैं। नहीं नहीं, ये कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। बालवीर है, मैंने उसे अपने आंखों से देखा है। लो अब ये कह रही है कि इसने उसे अपनी आंखों से देखा है। भला अपने मन की कल्पना को भी कोई देख सकता है? अरे भयंकर! बालवीर कल्पना मन की। अरे दिखा क्यों रही है ऐसी आंखें आप मुझे, और छुपा क्यों रही हैं आप, अगर है जानते आप? ज्यादा दिमाग चला चला कर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चुप रहो वरना तुम्हारी जबान खींचकर तुमसे भी लंबा कर दूंगी, समझे? झूठ बोलती हो तुम, क्योंकि तुम बालवीर को देख ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो है ही नहीं। बालवीर है, सच में। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं सच्ची और अच्छी बच्ची हूँ ना। हमें नहीं लगता कि तुम सच्ची और अच्छी बच्ची हो, तुम झूठी और गंदी बच्ची हो। झूठ बोल बोल के मुझे डरा रही हो। बालवीर बालवीर, अगर बालवीर है तो बुलाओ उसे, हम क्यों डरे उससे जो है ही नहीं। ठीक है, मत मानो, जब मैं बालवीर को बुला लूंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो बुलाओ ना उसे, हम क्या डरते हैं? मैं बुला लूंगी, हाँ सच्ची बुला लूंगी। हाँ, बुलाओ बुलाओ अपने बी को इस टीटी के सामने। टीटी? तोबा तोबा के सामने हो जाएगी उसकी टाई टाई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? बुलाओ उसे। कहीं डर मुझसे नहीं बुला रही है, इसलिए बालवीर को अपने। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं बालवीर को सच में बुला लूंगी, फिर मत बोलना कि मैंने बोला नहीं था। देखो अभी ज्यादा मत बोलो, बुलाओ तो मानू मैं। बुला 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 अपने बालवीर को। हाँ हाँ बुला रही हूँ। बाल। हाँ लेकिन सोच लो, मोंटू भी ऐसे ही कह रहा था कि बुला बुला अपने बालवीर को, पर जब बालवीर आया था ना तो उसकी हवा निकल गई। डरना मत परिभयंकर, डरना मत, मैं हूँ आपकी रक्षा के लिए। बुला बुला तेरे बालवीर को। ए छुटकू, अरे तुझे ही कह रही हूँ। सोच लो, बालवीर आएगा ना तो तुमको ही सबसे पहले बंदर बनाएगा, क्योंकि उसे गंदे बच्चे पसंद नहीं है। तुम्हें पता है मेरे बर्थडे पार्टी में उसने क्या किया था? अपने मन से कहानियां बना बना के हमें परेशान मत कर। अगर बालवीर है तो बुलाओ उसको। आप तो मोंटू से भी ज्यादा खराब हो। आपको ठीक करने के लिए ना मुझे बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। अभी बुलाती बालवीर। लेकिन सोच लो, बालवीर यहाँ आएगा ना तो यहाँ की जमीन टूट जाएगी। अरे जाएगी, टूट जमीन तो टूट जाने दे, वैसे भी यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा है। और बुला तेरे बालवीर को, कब से सिर्फ बुला रही हूँ बुला रही हूँ बुला रही हूँ, बोलते जा रही हूँ और बुला ही नहीं रही है। क्या हो रहा है? महक है? कहाँ है? क्या मतलब स्कूल में होगी? लेकिन मानव के साथ दिख तो नहीं रही है। कहीं महक भी मोबाइल में? बहू बेटा, मन में है ना ऐसे बुरे विचार नहीं लाते, थोड़ी हिम्मत रखो, हमारी मेहर जरूर आ जाएगी। हाँ स्मिता, ये लोग तो टीवी वाले तो बात का पतंगड़ बनाते हैं। तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, स्कूल में जाके पता करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज बुद्धि उलटती जा रही है। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। यहाँ पर एक भाई साहब है जिनकी बच्ची उनकी आंखों के सामने गायब हो गई है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरी बच्ची मोबाइल में घुस गई है, मेरी आंखों के सामने। उसने फोन उठाया, हेलो बोला, और वो सीधा मोबाइल में घुस गई। ब्रेकिंग न्यूज, ये एक नई और एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दिखा रहे हैं सिर्फ हमारे चैनल पर। एक टूटे हारे डरे हुए बाप की कहानी, जो कि अपनी बच्ची के लिए रो रहे हैं। उनकी बच्ची अचानक से मोबाइल में कहीं गायब हो गई है, पर क्या वाकई ऐसा हुआ है?
या फिर इस दुखियारे बाप का ये कोई भ्रम है या फिर हेलुसिनेशन हो रहा है? मेरी बच्ची मोबाइल स्मिता संभालो स्मिता प्लीज, एक मिनट बाबूजी। स्मिता माँ प्लीज संभालो माँ। बैठो संभालो। मेरी मेहर मोबाइल में चली गई। नहीं स्मिता, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कैसी बात करती हो? अरे हमारी मेहर को कुछ नहीं होगा। स्मिता वो टीवी वाले भी बता रहे हैं ना कि इस आदमी को भ्रम हुआ है। स्मिता हेल्यूसिनेशन, कभी कोई घटना घट जाती है ना बड़ी, तो आदमी को भ्रम हो जाता है। भ्रम ना, मैं एक काम करता हूँ, इस भ्रम को ही ऑफ कर देता हूँ, मतलब कि ये टीवी को ही ऑफ कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। हाँ। मुझे मेहर चाहिए। हाँ स्मिता, संभालो अपने आप को। माँ इसे संभालो। स्मिता मैं अभी मेहर के स्कूल जाता हूँ और मेहर को लेके वापस आता हूँ। ठीक है। माँ मेहर। हाँ शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ए बच्ची, है तू जानती ये परी भयंकर बालवीर को अपने शिकंजे में करने के लिए कब से बेकरार हुए जा रही है। एक बार बालवीर यहाँ पर आ जाएगा ना तो टूट जाएगा उसका सुरक्षा क्षेत्र, नहीं टिक पाएगा उसका खेल परी भयंकर के सामने। जीत लेगी उसे परी भयंकर और कर देगी कैद, बन जाएगा बालवीर गुलाम हमेशा हमेशा के लिए परी भयंकर का। हाँ, बनेगी ये रानी परीलोक और पृथ्वीलोक की और मैं बनूंगा प्रधान। पृथ्वी के सारे बच्चे बन जाएंगे गुलाम बालवीर की तरह हमारे। आएगा बड़ा मजा हमको, उंगलियों पे नचाएंगे उनको। अरे बुला तेरे बालवीर को, तड़प रहा हूं मैं कब से प्रधान बनने के लिए। परी भयंकर बना रहा था मैं आपको रानी परीलोक की, तो फिर झाड़ क्यों दिया झापड़ आपने मेरे गाल पे? एक लफ्ज भी और बोला तो छछुंदर बना दूंगी तुम्हें। ए लड़की, बुलाओ अपने उस बच्चे को बचाने वाले बालवीर को। आज मैं उसका खेल खत्म करके रहूंगी। बुलाओ। नहीं, मैं बालवीर को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बालवीर का मैजिक नहीं चलेगा और आप उसे यहाँ जेल में बंद करके रखोगी। बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे तुमसे बचा के रहूंगी। ओह, तो तुम बालवीर को बचाओगी मुझसे? तो तुम्हें मुझसे कौन बचाए? बालवीर को बुलाओ, मुझे बालवीर चाहिए। ये तो वही मोबाइल है जो मेहर को कंपटीशन में मिला था। अगर मोबाइल यहां है तो तौबा तौबा, मेरे सुनहरे फोन से इसका पृथ्वीलोक वाला फोन लगाओ। इसकी चीखें सुनने के बाद बालवीर को यहाँ आना ही पड़ेगा। अभी मिलाता हूँ परी भयंकर।
बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं बुलाऊंगी। बुलाओ मैंने कहा। भाभी अपने आप को संभालो, मिल जाएगी। स्मिता बहन। माँ, ये देखो ये। क्या बात है, आप गए नहीं अभी तक? मेहर का कुछ पता चला क्या? नहीं स्मिता, ये देखो ना, ये मेहर का मोबाइल हमारे घर के बाहर पड़ा है ये। कहीं मेहर इस मोबाइल में तो नहीं है? मैं अरे स्मिता, कैसी बात करती हो तुम? ये माँ बापूजी, आप स्मिता को संभालिए, मैं यहीं आसपास जाके मेहर को ढूंढ के आता हूँ। मेहर कहाँ हो तुम बेटा? बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं बुलाऊंगी। बुलाओ मैंने कहा। बालपरी? हाँ। क्या हुआ बालपरी? आप बहुत परेशान लग रही है। हाँ कालपरी, आज पता नहीं मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बालवीर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो बुला लीजिए ना बालवीर को। नहीं, उसे बार बार यहाँ बुलाकर हम उसे परेशान नहीं करना चाहते। एक काम करते हैं, हम उसे यहीं से देख लेते हैं, तब जाकर हमारे मन को सुकून मिलेगा। ये भी ठीक है, चलिए हम उसे आपके जादुई आईने में देख लेते हैं। चलिए। मेहर, आप कुछ कीजिए ना। मेहर, 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 मेहर बेटा। मैं बचाओ, बचाओ, मम्मी, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं बुलाऊंगी। बुलाओ मैंने कहा। नहीं बुलाऊंगी। बालवीर, मेहर, तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, तुम्हें मुसीबत में देखकर मैं तुम्हारे पास आए बिना नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूं मेहर, मैं आ रहा हूं। हे भटकाती परी, शक्ति दे खरी, बना के मुझे रेत जादुई मोबाइल के अंदर भेज। मैंने जो देखा वही आप सभी ने देखा कि मुझे अकेले को भ्रम हो रहा है। आप सबने क्या देखा वो तो मुझे पता नहीं, पर मैंने इतना जरूर देखा कि बालवीर इस मोबाइल के अंदर चला गया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पहले मेहर की आवाजें आ रही थी मोबाइल से, अब बालवीर भी इसके अंदर चला गया है। ये सब क्या हो रहा है? भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। आप लोग कोई फिक्र मत करो स्मिता, चिंता मत करो, हमारी मेहर को कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी, हाँ अभी वो बालवीर अंदर गया ना, अब वो मेहर को वापस लेके आएगा माँ, लेके आएगा वो। हाँ हाँ। अरे ये बालवीर मोबाइल में क्यों चला गया और अब वो नजर भी नहीं आ रहा? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है बालवीर उस मोबाइल फोन के अंदर किसी खास मकसद को पूरा करने गया हो। काश ऐसा ही हो,
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बालवीर किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। यदि ऐसा है तो आप बालवीर को याद कर लीजिए और वो यहाँ आ जाएगा। याद है ना रानी परी ने क्या कहा था कि आप जब भी बालवीर को याद करेंगी उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही करते हैं। एक बार वो यहाँ आ जाएगा और हम उसे गले लगा लेंगे, तब जाकर हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी। बालवीर, बालवीर, अरे वो हमारे बुलाने पर भी अभी तक क्यों नहीं आया? हो सकता है कि मोबाइल फोन के अंदर वो आपकी आवाज ना सुन पा रहा हो। नहीं नहीं, हमारी आवाज सुनकर वो नहीं आता, हमारी भावनाएं महसूस करके वो आ जाता है। बालवीर, गालपरी, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अब तो हमें भी बहुत चिंता हो रही है। बालपरी, आप धीरज रखिए। हम एक काम करते हैं, हम रानी परी के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। हाँ, चलिए। मैं आ गया और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भयंकर परी, तौबा तौबा, मैंने कहा था ना कि बालवीर जरूर आएगा और यहाँ की जमीन टूट जाएगी। देखो देखो, टूट गई ना जमीन। अब तुम देखना बालवीर तुम्हें कैसे ठीक करता है। और तौबा तौबा, तुम्हें ये तुम्हारा बाजा बजा देगा। नहीं बजेगी यहाँ पर पूरी या बैंड किसी का, क्योंकि है नहीं ये पृथ्वी लोग, है ये भयानक लोग। नहीं चलेगा यहाँ पर जादू किसी का, क्योंकि है यहाँ पर राज मेरा। है मेरा मतलब है यहाँ पर राज परी भयंकर का। बालवीर, ये भयंकर परी बहुत खराब है। इसने छोटे छोटे बच्चों को स्टैचूज बना के रखा है। वो देखो उधर। तो बताइए आपने क्या देखा? मैंने मानव को देखा। उसके बाद क्या देखा? आपको देखा। अब बताइए, आपने क्या देखा? मानव को देखा। उसके आगे आपने क्या देखा? आपको भी देखा। तो ये टीवी के बारे में नहीं पूछ रहे, और आप लोग एक का एक सवाल कितनी बार पूछेंगे? हमारे परिवार ने आप लोगों को 50 बार बताया कि हमने बालवीर को रेत की तरह ऐसे बनते हुए देखा और मोबाइल में घुसते हुए भी देखा। हाँ। आप सब लोग सुन रहे हैं कि दादाजी ने खुद अपनी आंखों से बालवीर को रेत की तरह बनके मोबाइल में घुसते देखा, और इसी तरह से कई और पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को मोबाइल में घुसते हुए देखा। ये सब सुनने में अजीब और काल्पनिक लग रहा है, लेकिन डगली परिवार इस बात का जीता जागता सबूत है। दादी जी, आप बताइए, आपने क्या देखा? वही सेम टू सेम। सेम टू सेम? यानी कि जो उन्होंने देखा वही मैंने देखा, हम सब ने देखा। सेम टू सेम। सेम टू सेम। सारा का सारा डगली परिवार बस एक ही बात बोल रहा है, सेम टू सेम। बी बी बी, यानी कि बच्चों को बचाने वाला
बालवीर। तो दोस्तों, बालवीर के इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो बच्चों को बचाने के लिए इस मोबाइल में कूद गया है। इस मोबाइल में आप क्या कहेंगे इस बारे में? दादाजी के पास चलते हैं, वो कुछ बोल सकते हैं। दादाजी, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी माँ बाप को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब तक बालवीर है तब तक उनके बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यूं ही उसे नहीं कहते BBB, यानी बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बच्चों को बचाने वाला बालवीर गया फंस खुद ही बड़ी भयंकर के जाल में। अब गया समझ क्या होता बड़ा बचाने वाले से फंसाने वाला। नहीं काम करेगा यहाँ पर तेरा सुरक्षा चक्र। अब बजा के चुटकी बना लूंगा मैं गुलाम इसको। है मेरा मतलब कि बना लेगी बड़ी भयंकर गुलाम इसको अपनी शक्तियों से। लेकिन इस मामूली पित्ती के लिए आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करें तो है अच्छा परी भयंकर। नहीं टिक पाएगा इसका खेल आपके सामने परी भयंकर, क्योंकि है ये अभी भोला भाला बच्चा। ये तो उड़ जाएगा हवा में आपकी सिर्फ फूंक से ही। हाँ, लेकिन करे क्यों खर्च आप अपनी कीमती फूंक इस मामूली बच्चे के लिए? हाँ? सही कह रहे हो तुम, तौबा तौबा। बालवीर तो केवल एक बच्चा है मेरे सामने, इस पर मैं अपनी शक्तियां क्यों व्यक्त करूं? ना, मैं नहीं लड़ूंगी इससे। हाँ, एकदम करेक्ट डिसीजन है, वेरी गुड। बालवीर तुम्हें माफ कर देगा, तुम बच जाओगी। अब चलो जल्दी से इन स्टैचूज को वापस बच्चे बना दो। भोली हो तुम, नादान हो लड़की, इससे लड़ने के लिए मैं नहीं। कौन लड़ेगा परी भयंकर बालवीर से? बताओ बताओ। परी भयंकर है नहीं कोई यहाँ, फिर लड़ेगा बालवीर किससे यहाँ पर? है लगता मुझे कि हो गया है पेच ढीला आपके दिमाग का। गया समझ। इस पिद्दी के सामने लड़ेगा ये महान विशाल शक्तिशाली योद्धा। तौबा तौबा। हाँ बालवीर, आजा मैदान में। अब लड़ो भी।
क्या ये साधारण ये शक्तियां परियों ने इसे चलेगा नहीं इस पे किसी का आक्रमण। अच्छा, तो लगता है इसकी शक्तियों की परीक्षा लेने का वक्त आ गया है। एक आखिरी मौका देती हूं तुम्हें बालवीर, मेरी शरण में आ जाओ, वरना मेरी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। भयंकर परी, ना कर इतना घमंड अपनी शक्तियों पर। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। मुझ पे अच्छाई का आशीर्वाद है और बुराई कभी अच्छाई पे विजय नहीं पा सकती। कौन किस पे विजय हासिल करता है, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। बालवीर, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। मैं तैयार। मेहर, देखना बालपरी, रानी परी बालवीर को हर संकट से बचा लेगी। हाँ, अब तो उन्हीं का सहारा है। खुश रहिए बालपरी, खुश रहिए गालपरी। खुश रहो डुबडुबाचार। क्यों रखा पैर आपने महल की सीढ़ियों पे? क्या आप गई भूल? बिना आज्ञा रानी परी की कोई नहीं जा सकता रानी महल में। डुबडुबाचार, हम दोनों बहुत परेशान हैं। हाँ, हमारा रानी परी से मिलना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बालवीर खतरे में है। क्या? बालवीर खतरे में? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, यही रुकिए, आता हूँ संदेश पहुंचा के। खुश रहो। अरे डुबडुबाचार, खुश रहो डुबडुबाचार। अरे अरे रुको, खुश रहो डुबडुबा एक, खुश रहो। आई है बालपरी गालपरी मिलने के लिए रानी परी से। कैसे हुई हिम्मत तुम्हारे यहाँ पर सीधा आने की? बताना चाहिए था पहले डुबडुबा 3 को, फिर बताना चाहिए था तुम्हें डुबडुबा 2 को, फिर वो बताता मुझे डुबडुबा 1 को। है नहीं इतना समय, है बात बहुत गंभीर है, खतरे में बालवीर। क्या लगा है कुछ समय इतनी सी बात बताने को? चाहिए तो पहले बताना तुम्हें। हटो अभी, चलो। कालपरी बालपरी, कीजिए माफ, हमें नहीं मिल सकते आप रानी परी से। पर क्यों? क्योंकि है कर रही है शक्ति संचय की साधना रानी परी बंद कमरे में बैठकर। है उनके सामने परी तारा, ले रही है शक्तियां रानी परी परी तारा से। डुबडुबा एक, बालवीर संकट में है। रानी परी से कहो कि हम उनका थोड़ा सा ही समय लेंगे, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। है नहीं बात कम ज्यादा समय की, है बात रानी परी की जान की। मतलब ये कि हर साल रानी परी करती है शक्ति संचय की साधना। यदि साधना के बीच में उनको उठाया जाए तो जा सकती है उनकी जान भी। करो मैं अब क्या, अब बताओ आप भी। अब क्या करें? बालवीर, इस तौबा तौबा को हराकर ये मत समझना कि तुमने मुझ पर जीत पा ली। इसे तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए छोड़ा था। तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा मेरी शक्तियों का। फिर मुझसे लड़के हारना क्यों चाहती हो? बिना लड़े ही हार मान लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ भयंकर परी, मोंटू को भी इसने माफ किया था, तुम्हें भी माफ कर देगा। बहुत जबान चलती है तुम दोनों की, अभी खामोश करती हूँ। हे विजार परी, शक्ति देख रही। भयंकर परी को याद आ जाए उसकी नानी, उसकी आंख को कर दे पानी पानी।
भयंकर परी का वार हो जाए बेकार। बड़ी भयंकर है, समझा आपने इसे बच्चा, पर है देर आपको ये मुक्के पे मुक्का। वाकई मैं नहीं जानती थी कि तुम में इतनी सारी शक्तियां हैं। परियों ने खूब शक्तियां दी हैं तुम्हें, मगर भयंकर परी के सामने ये सारी शक्तियां पानी पानी हो जाएंगी। अब तक तो बच गए तुम, अब इससे कैसे बचोगे? दे जैसा गुब्बारा, इस पे फंस जाए सब चींटियां और मिल जाए छुटकारा। भयंकर है, जब तक वो जादुई डंडा उसके पास, बिगाड़ नहीं सकते आप उसका कुछ खास। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की। तौबा तौबा। बड़ी भयंकर, जब भी मैं करता हूँ कोई अकल की बात, कहते ही आपके की है मैंने बात, वो पहली बात है नहीं आपकी ये अच्छी बात। चुप रहो वरना एक पड़ेगी लात। अब देखो मैं कैसे उसका जादुई डंडा उससे छीनती हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा बालवीर, अब चखाती हूँ तुम्हें मजा। हे भटका की परी, भयंकर परी को लगे झटका, इन रस्सियों को तू दे भटका। बड़ी भयंकर है, पड़ रही आपकी सब उल्टी चाल। जहां बल काम ना आए वहां छल काम आता है। इसका वो जादुई डंडा छीनने के लिए हमें इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। भयंकर परी, अभी अकल ही आई तुम्हें? अब तो समझ आ गया होगा कि बालवीर से तुम नहीं जीत सकते। मैं बोल रही हूँ ना, कान पकड़ के सॉरी बोल दो, बालवीर तुम्हें माफ कर देगा। बड़ी भयंकर है, नहीं सुझाव पूरा इस बच्ची का। चलिए मांग लेते माफी कान पकड़ के। हाँ, आप मेरे पकड़ना, मैं आपका पकड़ूंगा। चुप रहो, फुकुफ कहीं गए। मानो कि बालवीर शक्तिशाली है, लेकिन मैं तो कमजोर है हमारे सामने। मतलब क्या? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले उस पे पत्थर फेंको। बड़ी भयंकर, जब चलते नहीं बड़े बड़े जादू आपके, तो चलेंगे कैसे छोटे छोटे पत्थर? अरे वहां देखो,
उस पड़े वाले पत्थर को तुम्हें महल पर धकेलना है, समझे? तो उससे क्या होगा? जितना कहो है ना उतना ही करो। परी, चला कुछ ऐसा चक्कर टुकड़े टुकड़े हो जाए पत्थर। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में इन लोगों ने तुम्हारा बॉन्ड ले लिया। देना धोखा तो है आदत पुरानी हमारी। मान लिया दिया धोखा हमने तुमको, पर लिया कुछ धोखा तुमने हमसे। तुम्हारी शक्तियां अब मेरे हाथ में है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर। बालपरी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस बच्चे को यहां लेकर आई। ये बच्चा यहीं रहेगा। आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी। और अब जब ये बालपरी का बेटा है तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर एक असाधारण बालक है, एक ऐसा असाधारण बालक जिसमें सृजन और संहार दोनों शक्ति ग्रहण करने की क्षमता है। बालवीर को हम परियों की शक्ति लेकर पृथ्वी लोक जाना होगा और भयंकर परी के कहर से वहां के बच्चों की रक्षा करनी है। आज से ये 7 शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और साथ ही मेरा और परीलोक की सारी परियों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। आज जैसे परीलोक जगमगा रहा है, हम चाहते हैं कि आपकी अच्छाई और सच्चाई से पृथ्वीलोक के सारे बच्चों की जिंदगी भी जगमगा उठे। हम ऐसा ही करेंगे रानी परी।
जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। बालवीर, केक कैसा लगा? अच्छा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है। ये केक तो बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा केक है ये। खुश रहो सारी परियां, खुश रहो डूबा डूबा। कैसे रहे खुश जब तक बालवीर का पता नहीं चलता? बालवीर का अता पता नहीं? पृथ्वीलोक पे बहुत से बच्चे मोबाइल के अंदर जा चुके हैं और अभी तक उन बच्चों के बारे में कोई भी सूचना नहीं आई। हाँ, और हमारा बालवीर भी ऐसे ही मोबाइल फोन के अंदर गया है और हमारे बुलाने पर भी वो नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्चों को बचाने मोबाइल में चला गया हो? तो वो बच्चे और बालवीर है कहाँ? फंस गया बालवीर, बन गया बुद्धू, कर गया काम परी भयंकर का छलावा। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? मैं संभाल के। साल 11 साल कड़ी तपस्या करने के बाद आज मेरा शिकार मेरे हाथ लगा है। बहुत तड़पी हूं मैं तुम्हारे लिए, कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, धरती पाताल आकाश सब जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। उन परियों ने अपने आंचल के तले छुपा के रखा था तुम्हें, मगर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम मेरे शिकंजे में जरूर फंसोगे, और आज तुम मेरी काली छाया के नीचे आ ही गए। बालवीर, अच्छाई की एक कमजोर कड़ी जिसे बुराई की ताकत ने अपने चुंगल में पकड़ लिया है। बेचारा बालवीर, एक भोला भाला मासूम सा बच्चा, चला आया परियों के कहने पर भयंकर परी से लड़ने, पर चली नहीं तुम्हारी शक्तियां यहां। अब देखो ना, हार गए तुम। अच्छाई कितना भी पसीना क्यों ना बहा ले बालवीर, बुराई की चालाकी के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। देखो ना, आ गए तुम मेरे शिकंजे में, मेरे शिकंजे में, भयंकर परी के शिकंजे में। सुन लो परियों, तुम्हारा बालवीर अब मेरे कब्जे में है, भयंकर परी के कब्जे में। अब मैं बनाऊंगी इसे अपना गुलाम, और ये वही करेगा जो मैं चाहूंगी, और इसके जरिए मैं करूंगी पूरे ब्रह्मांड पर राज। अब तीनों लोगों पर होगा केवल बुराई का राज, सिर्फ बुराई का राज। ये तुम्हारी गलतफहमी है भयंकर परी। तुम्हारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, और बालवीर कभी बुराई का साथ नहीं देगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कोई बात नहीं,
ये अकड़ भी निकल जाएगी जब भूख और प्यास सताएगी। तौबा तौबा, जब तक ये हमारी गुलामी मान न ले, इसे एक बूंद पानी का नसीब ना हो, समझे? हाँ। है ये मजेदार बहुत खेल। मैं हूँ बाहर और बालवीर गया जेल। अपने आप को संभालो बहू, और भगवान पे भरोसा रखो। देखो रो रो कर कैसा हाल बना दिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं माँ? मेरे दो बच्चे गायब है। मेहर मोबाइल में चली गई और बल्लू का कुछ पता नहीं है। बल्लू के पास तो मोबाइल भी नहीं है, वो कैसे गायब हो गया? दादी माँ, महर आ जाएगी, बल्लू भी आ जाएगा। बालवीर अभी मोबाइल के अंदर घुस गए ना, वो सब बच्चों को बचा के ले आएगा और बल्लू को भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएगा। भाभी भाभी भाभी, जैसे वो अखंड दिया होता है ना, वैसे ये अखंड कैंडल है। इसके बुझने से पहले पहले महर और बल्लू आ जाएंगे और आके बेल बजाएंगे। बेल। लगता है बल्लू मेहर आ गए, बल्लू मेहर आ गए, बल्लू मेहर आ गए, मेहर बल्लू आ गए। कोई नहीं है। ये तो बापूजी और मोटा भाई हैं। हम लोगों ने तो सोचा कि बल्लू और महर आ गए। मानो ये तो तेरे पापा और तेरे पापा के पापा आए हैं। मेहर और बल्लू का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, हर जगह पे ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेहर के दोस्तों के घर भी जाके आए, उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं बच्चों के खोने की वजह से। मोटा भाई आप परेशान मत होइए, देखना ये कैंडल बुझने से पहले पहले मेहर और बल्लू आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। ये कैंडल तो मेरे जैसी है, कभी अटकती है कभी छूटती है। हाँ? मतलब कभी जलती है कभी बुझती है। दादाजी ये मैजिक वाली कैंडल है, बर्थडे वाली कैंडल, ये बुझ बुझ के अपने आप ही जल जाती है। अरे दादाजी, अभी हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है ना। बालवीर, मेहर और सारे बच्चों को जरूर बचाएगा।